सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट, नाइन्थ 3 ब्रैकेट 5z-7 -2 ब्रैकेट 9z-11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 8z-13 अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, बेसिकली z को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट ओपन करने से हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो लिखेंगे वी हैव, राइट। तो कंप्लीट इक्वेशन होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज है वो जाएगी। तो पहले हमें मिलेगा 15 इंटू जेड, देन -21, देन -18z, right, then after +22, then right hand side is equal to 32z, right, then माइनस यहाँ पर आएगा 52, राइट। 52 के बाद यहाँ पर आगे -17 एज इट इज़, राइट। अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर एक साइड पे टर्म्स कलेक्ट करेंगे, राइट। मतलब कि जो भी टर्म सेम है जो भी साइड्स पे उसको एक तरफ ले जाएंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि 15 के पास z है और दूसरा है 18 के पास, तो 15 माइनस 18, राइट। और जो z है वो हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया। एंड यहाँ पर जो दूसरा टर्म है वो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -21 +22, राइट। तो -21 +22। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 32z एज इट इज़। एंड यहाँ पर जो प्लस लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -52 -17। तो पहले हम लोग ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो लिखेंगे। तो -3z पहले मिलेगा, राइट, फर्स्ट टर्म। फिर एज अ सेकेंड टर्म यहाँ पर हमें मिलेगा +1, राइट। देन आफ्टर इज इक्वल टू यहाँ पर राइट हैंड साइड 32z, देन यहाँ पर आएगा -69, राइट। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग तो जो भी टर्म है, राइट, जैसे कि z वाली टर्म एक तरफ और बाकी कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, तो ट्रांसपोजिंग 1 टू RHS क्योंकि वो LHS पे है। एंड जो दूसरा जो हमारे पास टर्म है 32z, राइट, तो 32z टू यहाँ पर हम लोग उसको ले जाएंगे LHS, राइट। तो इस तरीके से RHS LHS में जो टर्म्स है उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो इससे जो हमें मिलेगा वो होगा -3z एज इट इज़, देन यहाँ पर आएगा -32z, राइट। देन राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो -69 एंड यहाँ पर -1 आ जाएगा, राइट। तो इससे ये जो हमें इक्वेशन मिली उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा -35z, राइट। -35z इज इक्वल टू -70। तो इस तरीके से इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो z है बेसिकली उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो
और फिर z को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। तो डिवाइड इक्वेशन बाय -35, राइट। यहाँ पर लिखेंगे -35। तो -35 से पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड -35 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिला -70 अपॉन -35, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा 2। तो एज अ रिजल्ट z इज इक्वल टू 2, दैट इज अवर सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हुआ, z इज इक्वल टू 2, राइट। तो इस तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9, राइट। तो पहले यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग दी ब्रैकेट से। पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, राइट। तो ओपनिंग दी ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, राइट, वी हैव तो यहाँ पर पहली जो वैल्यू मिलेगी, राइट, 0.25। अब 0.25 बेसिकली वो मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट टर्म से, मतलब कि 4f से, राइट। देन सेकेंड टर्म से भी वो मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 0.25 इंटू 3, राइट। तो इस तरीके से वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, राइट। ओके, अब राइट हैंड साइड भी वो मल्टीप्लाई होगा 0.05, राइट, इंटू 10f। एंड सेकेंड टर्म तो वो हमें मिलेगा -0.05, राइट, इंटू 9। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, राइट, तो जो 0.25 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 25 अपॉन 100 इंटू 4f, राइट। तो इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4f माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 3, राइट। सिमिलरली इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 100 इंटू 10f माइनस अगेन यहाँ पर 5 अपॉन 100 इंटू 9, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर जो कैंसल होगा वो कैंसल करने के बाद इक्वेशन को और सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो और f यहाँ पर हमें मिलेगा f माइनस 3/4, राइट। तो f माइनस 3/4 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन 2f एंड देन माइनस 9 अपॉन 20, राइट। तो जो भी 100 के साथ कैंसिल हो सकता था वो हमने कैंसिल किया। अब हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे -3/4 टू कहाँ पर करेंगे RHS, राइट। एंड जो दूसरी वैल्यू है, राइट, दूसरी वैल्यू है 1/2f, तो 1 अपॉन 2 उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे टू LHS, राइट, LHS पे। तो इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा
एफ माइनस 1/2f, राइट, एफ माइनस 1/2f इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड होगा -9/20, राइट, -9/20 प्लस 3/4, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब और में अगर लिखे तो और यहाँ पर आएगा 1/2, तो 1/2 इंटू एफ, राइट, इज इक्वल टू -9 प्लस 15, राइट, -9 प्लस 15/20, देन इज इक्वल टू -9 प्लस 15/20, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा 6/20, राइट। तो ये 6/20 हमें यहाँ पर मिला। अब जो f है उसके पास जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, राइट, 1/2। तो यहाँ पर बेसिकली डिवाइडिंग हम लोग 1/2 करेंगे, राइट। तो डिवाइडिंग इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को ही हम लोग 1/2 से डिवाइड करेंगे, राइट, इक्वेशन बाय 1/2। तो पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड यहाँ पर आ जाएगा 6/20, राइट, 6/20, एंड देन डिवीज़न की साइन, एंड देन 1/2, राइट। तो पूरी इक्वेशन में भी यहाँ पर 1/2 आया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो f इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 6/20, और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और डिवीज़न में 1 चला जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट, उससे पहले यहाँ पर 2 10 20, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिलेगा वो होगा 6 इंटू यहाँ पर 1/10 × 1, राइट, डिनोमिनेटर में यहाँ पर बचा 10 × 1, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6/10, क्योंकि 6 × 1 6 एंड 10 × 1 10, राइट। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो f मिला, f इज इक्वल टू 6/10 इज 0.6, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन मिला, f इज इक्वल टू 0.6। तो इस तरीके से हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, राइट, यहाँ पर ट्रांसपोज भी हुआ और डिवीज़न भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था और इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करना था, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे उसके लीनियर फॉर्म में। तो एग्जाम्पल दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व x+1/2x+3 इज इक्वल टू 3/8, राइट। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग बेसिकली इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हम लोग पहले ऑब्ज़र्व करेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसको अगर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका जो भी डिनोमिनेटर है उससे ही पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। जैसे कि इस फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन है, जैसे कि x+1 है, राइट। तो x+1 अपॉन यहाँ पर क्या है 2x+3, तो 2x+3, राइट। तो पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट। तो इनटू यहाँ पर क्या आएगा 2x+3, राइट। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 3/8, तो 3/8 इंटू यहाँ पर भी आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो वो होगा 2 × x+3, राइट। तो
यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3, राइट। पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो टर्म कैंसिल होने से जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वो अब इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में वो अगर लिखे तो x प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या मिलेगा, तो राइट हैंड साइड एज इट इज़ 3, और ये ब्रैकेट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 2x प्लस 3, राइट, एंड डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में है, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पर जो 8 है वो डिनोमिनेटर में एक टर्म ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8 बोथ साइड्स। 8 से बेसिकली हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट, दोनों साइड से। तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर अब जो हमारी आगे वाली टर्म है वो हमें मिलेगी 8 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 1, राइट। तो 8 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 3 इंटू द ब्रैकेट मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर 8 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर जो 8 है वो बेसिकली हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहला लेफ्ट हैंड साइड टर्म आएगा 8x प्लस 8, राइट। 8x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड अगर देखें तो वो होगा 6x प्लस 9, राइट। 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 9। ओके, अब हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करवाएंगे टर्म को। तो यहाँ पर जो 8x है, राइट, 8x इज इक्वल टू, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर 8x इज इक्वल टू 6x एज इट इज़, राइट, एंड देन यहाँ पर प्लस 9 और फिर माइनस 8 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, आगे बढ़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पर x फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज करेंगे 6x टू लेफ्ट हैंड साइड, तो और 8x देन माइनस 6x, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ 9 माइनस 8, यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। उसको और सिंप्लीफाई करें तो 8x माइनस 6x वो होगा 2x, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये जो इक्वेशन है उसमें से हम लोग पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो x ही बचेगा, 2/2 कैंसल, और राइट हैंड साइड यहाँ पर डिवीज़न में 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये पर्टिकुलर हमारी एक वैल्यू मिली, ये हमारा एक आंसर मिला, x इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, दिस इज 1/2, राइट। ये हमारा एक सॉल्यूशन हुआ। ओके, अब इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चेक। चेक मतलब कि यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत, राइट। तो पहले वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, LHS में भी अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही है, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, डायरेक्ट x की वैल्यू हम लोग हर जगह पर रखेंगे तो 1/2, राइट, प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में मतलब कि अपॉन 2 इंटू 1/2, राइट।
एंड प्लस 3। तो ये कंप्लीट LHS है हमारा, ये न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, राइट, इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो जो न्यूमरेटर है उसमें बेसिकली क्या मिलेगा, LCM मिलेगा 1+2/2, राइट। एंड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर LCM लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर हमें डायरेक्ट 1+3 मिला, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मिले। तो इज इक्वल टू यहाँ पर अब 1+2 3/2 मिलेगा, राइट, 3/2 एंड अपॉन 4 डिनोमिनेटर में, राइट। तो 3/2/4 इसको अगर कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो वो होगा 3/8, क्योंकि 4 × 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, राइट। तो 4 × 2 कैसे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली 3/2, राइट, इंटू 1/4 होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर इज इक्वल टू हमें 3/8 मिलेगा, राइट, क्योंकि 2 × 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें मिला LHS। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ RHS, तो RHS इज इक्वल टू डायरेक्टली वो 3/8 ही है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हमें यहाँ पर क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। LHS इज इक्वल टू RHS, ये पर्टिकुलर हमें रिजल्ट मिला। एंड दिस शोज दैट आवर सॉल्यूशन इज़ करेक्ट, क्योंकि जब कोई भी इक्वेशन में LHS और RHS सेम होंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन मिला वो सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, राइट। तो अनु और राजू की यहाँ पर जो प्रेजेंट एजेस है वो रेशियो में दी गई है। 8 साल बाद जो उनकी एजेस होगी वो भी रेशियो में दी गई है, तो यहाँ पर उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से, जैसे हम लोग करते आए हैं कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट, लेट द प्रेजेंट एजेस तो पहली जो एज है वो अनु की लेंगे, राइट। प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु, राइट, एंड राजू। बी पहला आएगा 4x एंड 5x, राइट, 4x एंड 5x। years respectively, राइट। तो इस तरीके से दोनों की एजिस को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब 8 साल बाद की बात करेंगे, राइट। तो आफ्टर 8 years, तो 8 साल बाद अनुस एज, सो वो बेसिकली जो भी प्रेजेंट एज होगी उससे तो 8 ज़्यादा ही होगी, तो 4x प्लस 8, राइट। तो 4x प्लस 8 यहाँ पर आएगा ईयर्स। एंड जो दूसरी है राज, राइट, तो 8 साल बाद राज एज
वो भी 8 साल ज़्यादा होगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 5 इंटू एक्स प्लस 8, राइट, एंड दैट इज ईयर्स अगेन। ओके, तो अनुसेज एंड राजेश, राइट। ओके, अब रेशियो अगर फाइंड करें, राइट, आफ्टर 8 ईयर्स का, तो रेशियो आफ्टर 8 ईयर्स, सो दैट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 4ax प्लस 8, राइट, 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8। तो इस तरीके से उनका रेशियो बन जाएगा 8 साल बाद जो भी एजिस होगी। और यहाँ पर जो हमें गिवन है, राइट, गिवन रेशियो वो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू 5:6, राइट। तो गिवन वैल्यू है ये, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपैरिजन में पहले आएगा 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 5/6, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो 6 इंटू ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 4x प्लस 8, राइट, 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू द ब्रैकेट 5x प्लस 8, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू एक्स प्लस 48 एंड राइट हैंड साइड 25x प्लस 40, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 24x, राइट, 24x एंड 25x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 25x, एंड जो 48 है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 40 माइनस 48, राइट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो लिखेंगे और 24 माइनस 25x, तो वो हमें मिलेगा -x, एंड राइट हैंड साइड 40 माइनस 48 वो हमें मिलेगा -8, राइट। तो बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई करवाएं तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो x इज इक्वल टू 8 मिला, राइट। अब x इज इक्वल टू 8 मिलने से अब हमें प्रेजेंट एजिस का पता चलेगा, जैसे कि पहली अनुस प्रेजेंट एज, तो अनुस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 4x, राइट। तो 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 32। तो अनु की जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी 32, राइट। ओके, अब सिमिलर राज प्रेजेंट एज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे राज प्रेजेंट एज, तो राज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, वो हमने एज्यूम की थी 5x, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 इंटू 8 का, 5 इंटू 8 यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 40, राइट। तो 40 ईयर्स में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अनु और राज दोनों की ही प्रेजेंट एज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अनु की प्रेजेंट एज हमें मिली 32 ईयर्स एंड राज प्रेजेंट एज वो है 40 ईयर्स।
उसके बाद है एक्सरसाइज 2.6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट। तो पहली इक्वेशन है 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दी गई है, राइट, उसके हिसाब से हम लोग पहले उसका जो भी इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो 8x माइनस 3, राइट, अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3x, राइट। तो उससे हमें क्या मिलेगा? तो वी हैव, तो उससे देखिए यहाँ पर 3x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग कम्प्लीटली साफ़ करेंगे पहले, और फिर उसका सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते, राइट। तो 8x माइनस 3, राइट। तो 8x माइनस 3 अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा, वो होगा 3x, राइट। तो 3x और उसको हमने यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लाई करवाया है 3x के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड 3x के साथ एंड राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3x के साथ, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो 3x है वो कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जो बचेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो 8x माइनस 3, राइट। तो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू एक्स। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगा, राइट। अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। ट्रांसपोजिंग 6, ट्रांसपोजिंग पहले -3 को RHS पे ट्रांसपोज करेंगे, राइट। उसके बाद एंड -3 2 RHS आएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 RHS एंड 6x 2 LHS, राइट। तो उससे वी हैव यहाँ पर 8x माइनस 6x, राइट। तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, +3 राइट हैंड साइड, क्योंकि वो तो ट्रांसपोज हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 8x माइनस 6x वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, राइट। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वी हैव 2 से डिवाइड करने से यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, राइट, इस फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, 3/2, राइट। तो इस तरीके से वैल्यूज़ होगी। अब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड x मिलेगा और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। पहले हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कैसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो जो भी डिनोमिनेटर हो उससे पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन से वो ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अगला हमारा एग्जांपल है 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट, कि जिससे जो हमारी टर्म है वो और इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 7 माइनस 6x। तो 7 माइनस 6x
से मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या मिलेगा, तो उससे हमें जो भी मिलेगा वो लिखेंगे। वी हैव, इक्वेशन में यहाँ पर पहले आ जाएगा 9 इंटू एक्स अपॉन, एज इट इज़ 7 माइनस 6x है, राइट। तो 7 माइनस 6 इंटू एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 7 माइनस 6x, राइट। एंड राइट हैंड साइड भी सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन होगा कि 15 इंटू 7 माइनस 6x, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर इस जो भी कंप्लीट ब्रैकेट है, राइट, उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर उसको और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मिलेगा 9x एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू होगा 105 माइनस 9x, राइट। तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर आएगा 90x, राइट। तो 90x लिखेंगे तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 90x, राइट, माइनस 90x टू LHS। तो उससे हमें क्या मिलेगा वो लिखेंगे। तो वी हैव, ओके, अब माइनस 90x, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ 9x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 90x। तो 9 प्लस 90x इज इक्वल टू 105। उसको और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 9 प्लस 90 99x इज इक्वल टू 105, राइट। तो 99x इज इक्वल टू 105 हुआ। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन किससे डिवाइड करेंगे, हमें बेसिकली x फाइंड करना है तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 99, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय 99। सो देन वी हैव, तो इक्वेशन डिवाइड करने से यहाँ पर पहले तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 99x अपॉन 99 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 99 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99, राइट। तो ये कंप्लीट x की वैल्यू मिली। अब जिससे भी ये टर्म्स कैंसिल हो वो उससे कैंसिल करवा देंगे, तो 33 ज़ा एंड यहाँ पर 35 ज़ा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो x की वैल्यू मिली, तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 35, न्यूमरेटर 35 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 33। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला, राइट। x इज इक्वल टू 35 अपॉन 33। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन में, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है z अपॉन z प्लस 15। तो z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास है 4 अपॉन 9, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन है उसमें पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे हमें जो लास्ट में मिलेगा वो लिखेंगे कि उससे वी हैव, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड क्या चला जाएगा, 9z, राइट। 9z इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड 4
इंटू जेड प्लस 15 इंटू 4 60 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग 4z टू LHS, right, and then as a result we have, तो यहाँ पर 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60 मिलेगा, राइट। तो 9z माइनस 4z कितना होगा, वो मिल जाएगा 5z, 5z इज इक्वल टू 60, राइट। अब पूरी इक्वेशन को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 5 बोथ दी साइड्स। तो 5 से अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 5 इंटू जेड अपॉन 5, एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, राइट। तो एज ए रिजल्ट 5 अपॉन 5 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, 60 अपॉन 5 करने से यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 12, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, z इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y, राइट, इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 5, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो लिखेंगे। तो वी हैव, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर 5 इंटू दी ब्रैकेट 3y प्लस 4 मिलेगा पहले तो, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू दी ब्रैकेट 2 माइनस 6y, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो सिंप्लीफिकेशन अंदर मल्टीप्लिकेशन से आएगा, तो 15y प्लस 20 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12y, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे कि ट्रांसपोजिंग 20 to RHS and 12y to LHS, तो उससे हमें क्या मिलेगा, तो वी हैव, ट्रांसपोज करवाने से पहले तो 15y एज इट इज़ 15y, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12y, राइट, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 4 एंड माइनस 20। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 3y इज इक्वल टू माइनस 24, राइट। तो 3y माइनस 24 इससे हम लोग डिवाइड करवाएंगे, राइट। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3,
राइट, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3, तो 3y अपॉन 3 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -24 अपॉन 3, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -8। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिला, y इज इक्वल टू -8, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे 5th वन, राइट। तो उसमें दिया गया 7y प्लस 4, 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है हमारे पास -4 अपॉन 3। तो यहाँ पर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें जो भी मिलेगा वो लिखेंगे। तो वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू द ब्रैकेट 7y प्लस 4 एंड राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर -4 इंटू द ब्रैकेट y प्लस 2, राइट। तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 21y प्लस 12 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -4y प्लस 8, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगा। अब वह ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग -4y टू LHS एंड 12 टू RHS, राइट। तो इस तरीके से ट्रांसपोज होगा, तो 21y प्लस 4y, राइट। एंड राइट हैंड साइड अगर लिखे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, तो 8 माइनस 12, क्योंकि 12 RHS में गया तो सिंप्लीफाई करें तो 25y एंड 8 माइनस 12 माइनस 4 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पर -4 -8 है, राइट। तो यहाँ पर भी -8 ही होगा। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 20, राइट, और वो होगी तो -20, राइट। अब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 25, राइट। 25 से पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 25y अपॉन 25 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -20 अपॉन 25, राइट। ओके, अब एज अ रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड साइड तो हमें सिर्फ y मिलेगा और राइट हैंड साइड यहाँ पर -4 अपॉन 5, राइट। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू मिली वो हमारा आंसर है, y इज इक्वल टू -4/5। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट एजेस, राइट। तो लेट प्रेजेंट एजेस, वो पहले हम लोग लिखेंगे हरी, राइट। तो एज ऑफ हरी, तो एज ऑफ हरी को हम लोग एज्यूम करेंगे, राइट। वो होगी 5x ईयर्स एंड
हैरी की बात करेंगे तो एज ऑफ हैरी, राइट। तो एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू, वो हम लोग लिखेंगे 7x ईयर्स। तो हैरी एंड हरी दोनों की एज हमने लिखी। अब आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स पहले लिखेंगे अगेन एज ऑफ हरी, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट एज से 4 ईयर्स के बाद उनकी जो एजिस है उसमें 4 ऐड हो जाएंगे, तो 5x प्लस 4 ईयर्स आ जाएगा, ये राइट। ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। और दूसरी यहाँ पर एज ऑफ हैरी, तो वहाँ पर भी 4 का एडिशन होगा, तो 7x प्लस 4 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर वो हो जाएगा ईयर्स, ओके। तो इस तरीके से आफ्टर 4 ईयर्स भी उनकी एजिस हो गई। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन के साथ, जैसे कि 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 अपॉन यहाँ पर लिखें 7x प्लस 4, राइट। तो 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा, राइट। तो 3/4। अब यहाँ पर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर बेसिकली आएगा 4 इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 4, राइट। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू द ब्रैकेट 7x प्लस 4, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले जो टर्म मिलेगा वो होगा 20x प्लस 16, तो 20x प्लस 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 21x प्लस 12, राइट। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो ट्रांसपोजिंग 16 टू RHS एंड जो सेकेंड टर्म है, राइट, 21x टू LHS। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो 20 इंटू एक्स माइनस पहले आएगा 21 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 16, राइट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे और माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे -4, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हमारा सॉल्यूशन मिला। और अब हम लोग प्रेजेंट एजेस की बात करेंगे, राइट। तो एज ऑफ हरी जो भी यहाँ पर पूछा गया है वो लिखेंगे, एज ऑफ हरी, तो उसकी प्रेजेंट एज हमने यहाँ पर एज्यूम की थी 5x, तो 5 इंटू 4 वो हो जाएगा 20 ईयर्स, राइट। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, राइट, और वो ईयर्स में आएगा। एंड सेकेंड जो एज ऑफ हैरी है वो फाइंड आउट करेंगे, तो एज ऑफ हैरी, तो उसको हमने एज्यूम किया था 7x, तो 7 इंटू 4 करेंगे, तो 7 इंटू 4 करने से यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 28, राइट।
तो यहाँ पर 28 ईयर्स उसका एज होगा, तो एज ऑफ हरी 20 ईयर्स एंड एज ऑफ हैरी 28 ईयर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1 the number obtained is 3 by 2 find the rational number, right? तो पहले हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो न्यूमरेटर है, राइट, वो लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, मान लीजिए कि वो x है, राइट, एंड डिनोमिनेटर देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर उससे 8 ज़्यादा है, राइट, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 8, राइट, ओके। अब जो नया न्यूमरेटर है, राइट, वो लिखेंगे न्यू न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू x प्लस 17, राइट, एंड न्यू डिनोमिनेटर तो जो नया डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू x प्लस 8 ब्रैकेट कंप्लीट -1, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, x प्लस 7, राइट। तो वो हमारा नया डिनोमिनेटर होगा। अब जो न्यू नंबर है वो उन दोनों का रेशियो होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे न्यू नंबर। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x प्लस 17 वो हमारा न्यूमरेटर होगा, अपॉन डिनोमिनेटर होगा x प्लस 7, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से, राइट, जो गिवन वैल्यू है इन दोनों की, दोनों का जो रेशियो है वो गिवन है, और गिवन वैल्यू कौन सी है, 3/2। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली दोनों को ऐड करवा सकते हैं, राइट। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा x प्लस 17 अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 7, एंड राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, 3/2, राइट। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 2 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 17, एंड राइट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू द ब्रैकेट x प्लस 7, राइट। तो इस तरीके से अब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 34, एंड राइट हैंड साइड 3 इंटू एक्स प्लस 21, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली ट्रांसपोज करेंगे, राइट। ट्रांसपोजिंग 34 to RHS and 3x to LHS, right? तो 2 into x minus 3 into x is equal to 2x minus 3x is equal to 21 minus 34। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x माइनस 3x माइनस एक्स मिलेगा, राइट। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 21 माइनस 34 इज माइनस 13, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू ऑब्वियसली हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13 प्लस 13 हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, राइट। तो जो न्यूमरेटर है वो तो डायरेक्ट 13 मिल गया, राइट। तो न्यूमरेटर
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 13, राइट। एंड जो डिनोमिनेटर है वो फाइंड आउट करेंगे, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से x प्लस 8 है, राइट। तो x प्लस 8 मतलब कि 13 प्लस 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस 8। 13 प्लस 8 मतलब कि यहाँ पर इज इक्वल टू, आंसर होगा इसका यहाँ पर 21। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 21 मिला। तो एज अ रिज़ल्ट दी रैशनल नंबर हम लोग लिखे, राइट, दी रैशनल नंबर, राइट, तो वो होगा न्यूमरेटर में 13 अपॉन डिनोमिनेटर में 21। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.